तो मैं तो चाहता हूँ प्रैक्टिकली एक खाली कॉल जानी है और ये केस ओपन हो जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि चश्मदीद गवाह जो उनके साथ मौजूद था बंदा उस वक्त, जबकि उनका ड्राइवर भी था हाजी हसन, वो जिंदा है। तो ही नोज समथिंग, उसको कुछ पता लाजमी है, या तो उसको डरा धमका दिया गया या उसको बहुत पैसा खिला दिया गया, किसी वजह चुप हो गया वो। गुजरावाला में मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम में कम से कम 100-150 बंदे को उन लोगों ने अरेस्ट किया, जो भी सारी बातें चली। यहाँ पे बहुत दफ़ा आना जाना उनका लगा रहता था, उस टाइम में सवाल जवाब होते थे जो भी था। लेकिन जब फाइल फाइनली यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पर SP चदर साहब उस वक्त थे CIA में, उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा बेटा बस फाइल तो आई है साहब की, लेकिन इट्स एम्प्टी, ना उसमें फिंगरप्रिंट्स है, ना उसमें ब्लड सैंपल, ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, तो मैं किस पे हम आगे चलें। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उस वक्त रेशी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि राय साहब को उन्होंने कत्ल किया जो फिल्मों को इस्लामिक इक़्तिदार के खिलाफ जानते हैं। ये अच्छा हैदर भाई ये बताएं कि एक नागहानी मौत थी सुल्तान राय साहब की, अचानक बहुत बड़ा सदमा, शौक यानी कि तो आपके ख्याल में क्या ये प्री प्लान था, उनको बाकायदा साजिश से कत्ल किया गया, या आप इसको एक हादसा करार देते हैं? देखिए, जब इतना बड़ा नाम होता है उसके साथ लोग जेलसी बहुत होते हैं उनसे, अंदर से उनके अंदर बोझ भी होती है, जेलसी भी रखी होती है। तो दुश्मनी तो हम कह सकते हैं कि वो जो कभी भी ज़िंदगी में किसी से नहीं रही, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी लड़ने वाली टाइप की। लेकिन बात यह है कि मुझे हमेशा 50-50 लगता है। आइदर कुड बी कि अचानक से हुआ, जैसे उन्होंने जो फाइल्स में उन्होंने क्या कि बंद कर दिया जी कि वहाँ पे ये, लेकिन कभी मुझे ये भी लगता है कि ऐसे किसी ने प्री प्लान भी किया हो सकता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उस वक्त रेशी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि राय साहब को उन्होंने कत्ल किया जो फिल्मों को इस्लामिक इक़्तिदार के खिलाफ जानते हैं। इस बात को आप मानते? देखें, बात फिर वो आती है कि किसी तरफ फिंगर पॉइंट करना, ये कहना, इसलिए हम क्लियरिटी से नहीं कह सकते, बिकॉज बात फिर वो ये कि हमें खुद से क्लियरिटी नहीं है। और अगर क्लियरिटी किसी बात पे हो तो फिर तो हम उस तरह हम चल पड़ेंगे ना, फिर तो सारा कुछ लेके चल पड़ेंगे कि भाई तुम बताओ कि क्या वजह बनी। क्योंकि बात ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को नहीं ऐसे किया, बल्कि आपने पूरी इंडस्ट्री को, हमारी फैमिली को, उनके जो चैनल, सबके साथ आपने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। तो बात फिर वो आती है कि क्या मतलब से इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो ही जानी, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वजह क्या बनी, क्यों किया गया, क्या वजह थी। अभी भी आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, हमारे लिए ये कांटे की तरह हमारे दिमाग में ये एक सवाल फंसा हुआ है, और हमारे अबू जी जितने भी फैंस हैं उनका भी यही है। जब भी मुझसे मिलते हैं, बेटा बताएं केस का क्या बना, क्या हुआ, लोग पकड़े गए नहीं गए, तो ये हमेशा से सवाल होता था। और 27 ईयर्स गुजर गए इस बात को, तो मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग टाइम, इसमें अब तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस वक्त, आज से 27 साल कबल जब ये वाकया पेश आया, उस वक्त क्या ये पुलिस की सुस्त रवि कह सकते हैं हम इसको, इंतजामिया की सुस्त रवि कह सकते हैं, या आपकी तरफ से कोई गफलत हुई? देखें, जहाँ तक हमसे पॉसिबल था, हमारे अंदर जितनी कॉन्टैक्ट्स थे या जो भी, हमने पूरा जोर लगाया इसके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इंतजामिया ने, हमारी पुलिस ने, हमारे लोगों ने भी इसको मिस हैंडल बहुत किया। गुजरावाला में मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम में कम से कम 100-150 बंदे को उन लोगों ने अरेस्ट किया, जो भी सारी बातें चली। यहाँ पे बहुत दफ़ा आना जाना उनका लगा रहता था, उस टाइम में सवाल जवाब होते थे जो भी था। लेकिन जब फाइल फाइनली यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पर SP चदर साहब उस वक्त थे CIA में, उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा बेटा बस फाइल तो आई है साहब की, लेकिन इट्स एम्प्टी, ना उसमें फिंगरप्रिंट्स है, ना उसमें ब्लड सैंपल, ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, तो मैं किस पे हम आगे चलें। तो दैट मीन्स कि वहाँ तो कुछ गलत हुआ ना, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ बीच में दाल में कहते हैं, दाल में कुछ काला कुछ जरूर है, वरना ये अब तक खुल जाना था केस। साथी अदाकार भी अक्सर हसद कर जाते हैं बहुत बार, उनका तो एक नाम ही काफी था, उनका तो नाम जिस फिल्म के साथ जुड़ जाता था वो हिट हो जाते हैं। तो क्या मैं फिर वो बात वही आ जाती है, लेकिन जो मैं बतौर एक सुल्तान राय साहब का फैन, मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल ये है कि उनके साथ हसद करने वाले बहुत हैं, और ये उनकी कारस्तानी हो सकती है। आप हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये केस को दोबारा खोला जाए? जी बिल्कुल, मैं हर बरसी पे ही बात हमेशा करता हूँ कि हुकूमतें तो बहुत आएंगी, हमेशा सबने बोला भी कि हम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं उस पर होता, बयान दे देते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ प्रैक्टिकली एक खाली कॉल जानी है और ये केस ओपन हो जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि चश्मदीद गवाह जो उनके साथ मौजूद था बंदा उस वक्त, जबकि उनका ड्राइवर भी था हाजी हसन, वो जिंदा है। तो ही नोज समथिंग, उसको कुछ पता लाजमी है, या तो उसको डरा धमका दिया गया, या उसको बहुत पैसा खिला दिया गया, किसी वजह चुप हो गया वो बयान बाबा वही देता है जो उसने 27 साल पहले भी दिया था। अंदर से मेरा ज़मीर तो नहीं मानता कि जो बातें वो कर रहा है, बहुत कच्ची बातें लगती हैं मुझे, वो जो बयान देता है हमेशा, आई डोंट एग्री विद दैट। कुछ और बात अंदर तो ज़रूर है जो अभी तक नहीं बता रहा, तो उसको बता देनी चाहिए। अब तो वैसे भी वो उस हिस्से में पहुंच गया हुआ है कि अभी भी उसकी आवाज़ आ जानी है, तो उससे बेहतर है कि अपना वो ज़मीर हल्का करके जाए, दुनिया से बता दे कि यार किसने किया, फिर हम जाने फिर वो जाने।
चलो ठीक है, अल्लाह करे कि राय साहब के जो है ना वो इंशाल्लाह वो मंजर आम पे जरूर आएंगे, उनके फैन सारे इस बात पे। अच्छा चलें, और ये बताइएगा हैदर भाई कि राय साहब ने तकरीबन उस दौर की हर हीरोइन के साथ काम किया, जी, तकरीबन जी। जोड़ी हिट हुई अंजुमन के साथ, आसिया के साथ तो थी लेकिन अंजुमन के साथ बहुत हिट हुई। ठीक है, कौन सी ऐसी हीरोइन वैसे सभी उन पे आशिक थी, लेकिन कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो जान देती थी उन पे कि मैं यानी कि काश कि मेरी शादी इनसे हो जाती है? मैंने एक सुना भी एक दो इंटरव्यू पुराने, लेकिन आपके ख्याल में कौन सी हीरोइन थी जो सुल्तान आयशा पे मरती थी? मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नाम अगर मैं कहूँ तो वो गलत होगा। सब के साथ उनका ऐसी था। ऑब्वियसली बात है, जब एक बंदा एक इतने अरूज इतने लेवल पे, तो वो हर कोई चाहता है कि मेरा उनके साथ एक सेटअप बन जाए किसी तरह से। लेकिन अबू जी की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो ऐसे जैसे कि किसी घर में 4 जी रह रहे हो, तो एक बड़ा घर का अचानक बीच में आया था ना, तो वो एक आके जब हाँ बेटा क्या हाल है, तो अबू जी की पर्सनैलिटी वो थी। जैसे घर का एक बड़ा सेट पे आ गया तो सब एकदम से राय साहब आ गए, राय साहब आ गए, तो एहतराम इतना था उनका। तो और उन्होंने कभी भी ये गपशप या कभी हंसी मजाक करना, छेड़खानी करनी, को एक्ट्रेसेस के साथ, आर्टिस्टों के साथ, सबसे करते थे, लेकिन कभी भी एक सर्टन लाइन थी वो किसी ने कभी क्रॉस नहीं की, ना उन्होंने होने दी, जिसकी वजह से आज तक उनका कभी कोई स्कैंडल नहीं बना। तो उसकी वजह ये थी कि वो एक इतना ज़्यादा उनका रोब था, इतना ज़्यादा उनका एहतराम था, कभी भी अंदर ख्वाहिश सबकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कभी किसी ने वो प्रैक्टिकली ऐसे कभी बोला नहीं। लेकिन ट्राई काफ़ी लोगों ने किया मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी ट्राई भी काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन ऑफकोर्स वो माशाल्लाह ऐसे एक सॉलिड बुर्ज की तरह थे, वो हिले नहीं अपनी जगह से माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक जो होता है सुपरस्टार, तो उसका कभी ये जो फिल्मों में रोब दबदबा और कब कभी तारी हो जानी सब पे, घर पे कभी देख के भी ऐसा हुआ उनका गुस्सा आया तो वो आपको डर लगा हो आए बच जाओ मैंने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अबू जी का डर, खौफ और एहतराम मैं कहूँगा खासतौर पे बहुत ज़्यादा सेंस में था। लेकिन मज़े की बात यह है कि कभी भी उन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जिंदगी में, कभी नहीं, और ना ही कभी उन्होंने कभी कहते ना ओए। अच्छा, ये जरूर था कि काम का प्रेशर, वैसे किसी बात पे अगर चिड़चिड़े हुए हों, कोई बात बोल दी कर दी, वो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों को लेकर उन्होंने कभी नहीं। उनके अंदर ये जरूर रिग्रेट था, कहते हैं कि काश मेरे पास टाइम, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दे सकूँ, मैं दे नहीं पाता। उनकी बहुत ख्वाहिश रहती थी। जब हम अमेरिका पढ़ने के लिए भी गए तो अमेरिका वो जी आते थे 2 वीक के लिए, 3 वीक्स के लिए, तो वहाँ पर भी कॉलों पे कॉलें, कब आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कब, तो कहते थे यार मुझे यहाँ तो कम से कम कुछ टाइम छोड़ दो मेरे बच्चों के साथ। तो बड़ा खुश होते थे जब भी कभी उन्होंने वहाँ पे आना, तो उनको ये टेंशन फ्री थी कि कोई काम का लोड नहीं है बच्चों के साथ। तो अबू जी की पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी थी कि ही वाज फुल ऑफ लाइफ, हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, खाना पीना, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनको अच्छा लगता था कि यार कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठे निकलें, कहीं कुछ करें ऐसा। लेकिन टाइम अवेलेबिलिटी इतनी उनको बस कम होती थी कि कभी शूटिंग को अचानक कोई कैंसिल किसी वजह से हो गई तो हमने अबू जी को पकड़ लेना कि जी अब आपने घर पे रहना है, हमारे साथ जाना नहीं है, तो टाइम स्पेंड करते थे।